असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़रमीना उसके बराबर से निकल कर निकली तो उससे चलना दो बार हो गया था। दहत की ओर से उसने अपनी पुश्त टका दिया। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी टांगों में खड़े होने की मजीद जान नहीं बची। आंसू उसके गालों को तल कर रहे थे। सोच में ही ये सवाल था कि उरहान की आंखों में आहर क्यों मोहब्बत थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये अब उरहान की कौन सी चाल है। क्या पता मैं ही गलत समझ रही हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ इस कदर नफरत के पीछे शायद अब भी मोहब्बत है। आंसू साफ करके वो आगे बढ़ गए थे। 5 साल कबल। अल्लाह तेरा शुक्र है जान छुट्टी आखिरी पेपर से भी। पलबशन ने जमीना का हाथ थामा हुआ था और दोनों अभी भी अपने फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर देकर फारग हुए थे। शुक्र तो है यार, पर अब सही मेहनत करनी होगी। जमीना को अभी फिक्र लाक थी जबकि पलबशा स्कूल में थी। अब मेहनत, मगर वो क्यों? पलबशा ने इस्तफसार किया जबकि जमीना ने उसकी तरफ हैरत से देखा। क्या हो गया है विषय? सेकेंड ईयर और फिर एमडी कैड। तुम्हें नहीं लगता अब ज्यादा मेहनत करनी है? अरे हाँ यार, ये तो है, मगर थोड़ी देर तक तो आराम कर लो मीना, इतनी जल्दी नहीं है। पलवशन ने कांधे उचकाते हुए हल बताया। लेकिन सर मीना आप भी परेशान थी। ये तो ठीक है, मगर बस डर लगता है ना यार। उफ, एक तो ये गर्मी। किधर है ड्राइवर यार, गर्मी लग रही है। उसने माथे पर आए पसीने को बैग में से टिश्यू निकालकर साफ किया और इधर उधर नजरें दुराई। वो देखो वहां नजर आ रही है कार, चलो आजो चले। पलवशा ने उसका हाथ थामे आके तेज से बढ़ी थी। अरे भाई आराम से। सरमीना उसके पीछे खींचे चली गई थी और भाग दौड़ में सरमीना का एडमिट कार्ड उसके बैग से निकल कर गिर गया, क्योंकि टिश्यू निकलते वक्त बैग की सिर्फ खुली रह गई थी। पीछे खड़ा ओहान, और जो कि तबसाम की बहन आशा को कॉलेज से पिक करने के लिए आया था, कार से टेक लगाए इंतजार कर था। इस दौरान उसकी नजर सामने से गुजरती हुई लड़की के बैग से गिरते हुए एडमिट कार्ड पर पड़ी। वो आगे बढ़ा उसको उठाने के लिए। एडमिट कार्ड हाथ में लिए नाम और बाकी डिटेल्स देखी और फिर इस लड़की की तलाश में उधर उधर नजर दौड़ाई, पर उसको हर सिमत एक जैसी लड़कियां दिखे। कहीं भी वह बुरी पोनी वाली लड़की न थी। वह एडमिट कार्ड जिसकी जेब जीन्स की जेब में डालकर वापस कार की तरफ आकर खड़ा हो गया। इतनी देर में आयशा भी आ गई। अरे वहान भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। भैया क्यों नहीं है? वालेकुम सलाम। आपके भैया बिजी थे और मैं फारा, तभी उन्होंने मुझे भेज दिया तुम्हें पिक करने के लिए। चलो जल्दी से कार में बैठो, गर्मी हो रही है। और फिर दरवाजा खोलकर दोनों अंदर बैठ गए। अच्छा, भैया क्यों बिजी थे? उसका असाइनमेंट जमा नहीं हुआ था, जबकि मेरा हो गया था तभी मैं आया। अच्छा आशा, तुम मेडिकल पढ़ रही हो ना? इसी दौरान उसने उचक कर पैन के जेब में से वो एडमिट कार्ड निकाला। नहीं भाई, मैं तो इंजीनियरिंग कर रही हूँ ना। क्यों, क्या हुआ? आशा ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। अरे यार, ये एडमिट कार्ड है। उरहान ने उसके हाथ में थमाया। ये एक लड़की के बैग से गिर गया था, मैंने उठा लिया। लेकिन जब तक उसको देखा तब तक वो शायद वहां से जा चुके थे। तुम देखो, क्या पता जानती हो, मेडिकल की लड़की है ये तो। आशा कार पर लिखी डिटेल्स पढ़ने लगी। भाई एक तो ये मेडिकल की जो है ना सो है, ऊपर से जूनियर है मुझसे। मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन बेचारी का बड़ा नुकसान हो गया। आशा ने तशवीश से वो एडमिट कार्ड कार्ड के डिशबोर्ड पर रख दिया। कोई बात नहीं, मैं एड्रेस देखा था, तुम्हारे घर से नजदीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा ये उसके घर। मगर भाई आपको कितनी प्रॉब्लम होगी? अरे नहीं, बस करीब है, देखो तुम्हारा घर भी आ गया। चले ठीक है। अच्छा आप अंदर आए ना, चाय पी लें। आशा ने कार से उतर कर उसको ऑफर की। नहीं, अभी जाना है तुम्हारे भाई के पास, और फिर ये कार्ड भी, फिर कभी जरूर इंशाल्लाह। और हाँ ने मुस्कुराकर माजत की थी, जिस पर आशा ने उसे अल्लाह हाफिज कहते हुए गेट की तरफ बढ़ गई थी और उरहान ने कार आगे बढ़ा दी। विशा को घर छोड़ने के बाद ना जाने की उसका ख्याल है बैग चेक करने का, और बैग के सामने वाली जिप पहले ही खुली हुई थी और एडमिट कार्ड ना था। और फिर उसने पूरे बैग में तलाश किया था, पर आगे अगर वो होता तो ही मिलता ना। वो सही मेनू में परेशान हो गई थी। इतनी देर में उसका घर भी आ गया था। सिमरा ने विशा को भी कॉल मिला दी थी, लेकिन सामने अनजान शख्स को अपने घर के गेट के जानिब बढ़ता हुआ देखकर उसने कॉल काट दी। ड्राइवर को कार बाहर खड़ी करने का बोलकर वो खुद नीचे उतरी और घर की तरफ बढ़ गई। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? और हाँ ने हल्की सी मुस्कुराहट आवाज में पीछे मुड़ा था और फिर उसकी पोनी देख उसको पहचान गया था। अजीब सी कशिश थी इस लड़की के चेहरे पर। और हाँ को वो छोटी सी लड़की बहुत ही प्यारी लगी। आपसे ही मिलना है। आप गालिबन जमीना है ना? जमीना सामने खड़े ब्लैक जींस और व्हाइट शर्ट में मलबूस क्लीन शेव हैंडसम लड़के को देखकर कुछ घबरा सी गई थी। उसको उस लड़के की आंखों से कुछ उलझन सी महसूस हुई और फिर वो उसका नाम भी जानता था। जी मैं ही जमीना हूँ। मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो नहीं जानती आपको। और रोहन हल्का सा मुस्कुराया था, जेब से एडमिट कार्ड निकाला। ये एडमिट कार्ड आपका ही है ना मोहतरमा? उसे जमीना की आंखों के सामने एडमिट कार्ड लहराया, जो कि जमीना ने उचक कर फौरन पकड़ लिया। जी जी, ये मेरा ही है। आपको कैसे मिला? या अल्लाह, शुक्र है, आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया मुझे भाई। उरहान को उसके मुंह से अपने भाई का लफ्ज सुनकर बहुत ही गुस्सा चढ़ा। चेहरे पर नागवारियत नमूदार हुई। उरहान नाम है मेरा,
और आप मुझे इसी नाम से पुकारती हैं। अपने बैग को कॉलेज पिक करने गया था मैं, वहाँ आपके बैग से गिर गया था ये, जब मैं आप उठाया आप वहाँ से जा चुके थे। अच्छा सही, थैंक यू सो मच ओरहान भैया, आपकी वजह से मैं प्रॉब्लम से बच गई। ओरहान ने फिर भाई लफ्ज़ उनका खुतबा जब्त किया। ये उसके साथ पहली बार हो रहा था कि उसको किसी लड़की का भाई बोलना ग्रां गुजर रहा था, वरना ज्यादातर वो यही चाहता था कि लड़कियां उसको भाई ही बोलें। इस तरह से वो उससे दूर भी रह पाता था। लेकिन फिर अभी सामने खड़ी लड़की जो कि वाकई इतनी छोटी थी उसको भाई बोलती, मगर उसका भाई बोलना उरहान को सख्त बुरा लगा। ऐसा पहले कभी महसूस ना हुआ था उसको। अच्छा, मैंने अभी प्रॉब्लम हल की, अब मुझे भी तो कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए ना। उरहान ने दिलचस्पी से उसके चेहरे के बदलते हुए रंग देखे। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? जरमीना ने हैरानी से उसको देखा। कल शाम 6 बजे मेरे साथ काफी पीजिएगा, आपके एरिया में मौजूद कैफे फलो में। जरमीना उसकी ऑफर सुनकर कुछ परेशान हो गई थी, क्योंकि आज तक कभी वो किसी लड़के के साथ इस तरह से नहीं मिले थे। लेकिन उरहान की ऑफर कबूल करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी न था, क्योंकि एक तो उसका एडमिट कार्ड उसे मिला था, ऊपर से उसे सही सलामत आज के दिन ही जरमीना तक पहुंचा भी दिया था। कुछ सोचते हुए न चाह भी उसने हाँ में सारी हिला दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। उरहान की नजरें अभी उसके चेहरे का तवाफ कर थी। वो जल्दी से अल्लाह हाफिज कहते हुए गेट की जाना बढ़ गए, जबकि उरहान को उसको इस तरह पल में देखता रहा था जब तक वो नजर से ओझल ना हो गए। जरमीना, नाइस नेम। उरहान कार की तरह बारी गया था और होंठों पे खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा थे। कैसा पेपर हुआ बेटा? जरमीना ने घर में कदम रखा ही था कि उसको किचन से अपनी मामा की आवाज आई। वो आवाज के पीछे किचन में चल दी थी। बहुत अच्छा हुआ मामा, पर अभी अजीब सी बात हुई। जहरा बेगम ने काम छोड़कर बेटी का चेहरा देखा जो उनको साफ परेशान लगे थी। क्या हुआ जरमीने? और फिर जरमीने ने सारी बात उनके गोश्त गुजार कर दी, जिसको सुनकर वो बिल्कुल मुतमिन हो गई थी। मेरी बेटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई फिक्र की बात है। उस लड़के ने शायद तुमसे गिफ्ट इसलिए मांगा क्योंकि उसने तुम्हारी घबराहट देख ली थी, और तुम जरूर जाओ कल। कुछ नहीं होता मेरी जान, आगे भी तो बहुत से लड़कियां आएंगे ना, तो क्या तुम सबसे यूं ही घबरा जाओगी? जरूर जाओ और उसका एहसान चुका दो। फिर वो कहाँ तुम और कहाँ वो। कह भी रही थी ना कि वो बुरहान जितना है, तो बस फिर तुम्हारा और उसका कोई भी गुजर तक ना होगा। जमीना, जिसकी बात बहुत ही गौर से सुन रही थी, आज बात सुनकर मुतमिन हो गई। जी मामा, अब ठीक है नहीं है, और मैं वाकई बिला वजह परेशान हो गई थी। चले आप खाना दे दे, बहुत भूख लग रही है। हाँ जाओ, चेंज करो, मैं टेबल लगाती हूँ। उन्होंने उसका माथा चूम लिया और फिर वो अपने रूम में चले गए। तुम क्यों बिला वजह मुस्कुरा रहा है मेरा भाई? वो दोनों फारग होकर यूनी के गैंग की तरफ बढ़े थे कि सामने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देकर इस्तफसार किया। यार, एक छोटी सी लड़की अच्छी लगने लगी है। और रहा ने खोए हुए से लहजे में जवाब दिया, जबकि इब्तिसाम मुंह खोले उसको ही देख रहा था। ओ भाई, सुबह तक तो तुम ठीक था ना, ये अचानक क्या हो गया? लेडीज एलर्जिक? और हान अब्बास अफरीदी को लड़की अच्छी लगने लगी, वो भी छोटी। और हान ने बदमजा होकर उसको देखा। कभी तो अपनी जुबान को लगाम डालो तुम जाहिल इंसान, कभी बताना ही नहीं चाहिए था तुझ जैसे वाहियात इंसान को। हाँ भाई, ये ठीक है, पसंद तुम करो लड़कियां, वो भी छोटी, अस्तगफुरुल्लाह, और वाहियात भी मैं। तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है। और हान उसकी हासन लड़ाकर उर्दू वाली एक्टिंग देखकर परेशान हंस पड़ा। ओ भाई, तू जा यार, अल्लाह माफ करे, 1000 लड़ाकर औरतें मरी थी तब तू पैदा हुआ था। उरहान कार में बैठने ही लगा था कि इब्तिसाम ने उसको ऐसा करने से रोका। अच्छा ना, रुक तो सही प्यारे, चल बता पूरी बात क्या हुआ। और फिर उरहान इसको सारी बात बता दी। यार, तुम्हें नहीं लगता कि वाकई तुमसे काफी छोटी है? तुम कह रही हो वो आशा की भी जूनियर है, तो फिर तो वो तुमसे 7 साल छोटी हुई। इब्तिसाम अब संजीदा था। और उरहान भी उसकी बात सुनकर गैर मियारी नुक्ते को पुरसोच निगाहों से घूरने लगा। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, पर उसका दिल का क्या करूं जो पहली नजर में उसका असीर हो गया है। तू जानता है, बचपन से मुझे ऐसे पहली दफा हुआ है मेरे साथ। हाँ, तो मैं जानता हूँ, तभी हैरान हुआ, और दोस्त होने के नाते एक मशवरा भी दूंगा कि जो भी करो सोच समझ कर करो। छोटी लड़कियां काफी एहसास होती हैं, उनकी जिंदगी में ये सब कुछ नया होता है, तभी वो बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेती हैं। अरे मेरे भाई, बात को आगे तो बने दे, अभी से तो ना डरा। अच्छा भाई, मर्जी तेरी, मैंने तो बस मशवरा दिया था। चल अब निकल, रात होने वाली है, अल्लाह हाफिज। तो फिर दोनों गाड़ी में बैठ के अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए थे। क्योंकि जरमीना का दिन पलवशा को आज होने वाली बात बताए बगैर नहीं काट रहा था, इसलिए पलवशा को फोन मिलाते थे और सारी बात बताते, जिसको सुनकर पलवशा काफी जोश हुई थी। सुन ना, ऐसा करते हैं ना, कल दोनों एक साथ चलते हैं, मैं भी तो देखूं जरा कौन है ये मसीहा। आइडिया तो जमीना को भी काफी पसंद आया था, उसने फौरन तायद की। हाँ, ये तो कहो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कल डन करते हैं। मैं 6 बजने से 15 मिनट पहले तुम्हें पिक कर लूंगी, रेडी रहना। ठीक। तुम भी अच्छा सा तैयार हो जाना, न जाने मसूफ क्या इंतजार कर रहा होगा आपका। पलवशा ने इसको छेड़ा, जिस पर वो झंझला गई। विशा, वो बुरहान भाई जितने हैं, ऐसी फालतू बातें ना करो। अरे तो मेरी जान, शादी के लिए बुरहान भाई जितना बंदा ही ठीक रहता है। पलवशा ने बड़ी बुजुर्ग की तरह उसको समझाया, जिस पर जरमीना ने उसके मजीद फालतू बकवास सुनने का इरादा तर्क करते हुए कॉल काटी और सोने लड़ गए।
अगले दिन वो पलवाशे के हमरा उरहान के बताए हुए कैफे में पहुंची तो उसे पहले ही वो वहां पर मौजूद नजर आया। वाइट शलवार कमीज में ब्लैक खूबसूरत वॉच हाथ में बांधे हुए वो नहायत ही वजह लग रहा था। बाल आज भी माथे पर हल्का से बिखरे हुए थे। जमीना ने पलवशे को हाथ के इशारे से उसको बताया, ओए होए मीने, ये तो बड़ा ही प्यारा है यार, उफ कितना क्यूट सा लग रहा है ना, चल चल जल्दी से आजा। पलवशा उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ी कि जमीना ने बीच में उसका हाथ झटक दिया था। यार अबर होने की जरूरत नहीं है, विशा नॉर्मल एक्ट करो। जमीना ने उस गुस्से से उसको घूरा था जिस पर पलवशा ने मुंह बनाया। इस सब में और की नजर भी जमीना में पड़ गई थी। वो फौरन उसको देखकर चेयर से खड़ा हुआ था और आज जुन्नी वफाम में नहीं थी बल्कि लाइट पिंक कलर की छोटी कमीज के साथ हमरंग दुपट्टा और घेरे वाली शलवार पहनी हुई थी। मेकअप के नाम पर चेहरे पर सिर्फ मस्करा था। बालों को आज भी पोनी टेल में कैद किया हुआ था और का उस पर से नजर हटाना दो बार होने लगा था। मीने ये तो गया बेटा। पलवशा ने उरहान के जमीने को बेहूद तरीके से देखने पर जमीना के कान में चोट की थी जिस पर पलवशा की एक और कोहनी रसी थी। उरहान की नजर अचानक पीछे खड़ी रेड कपड़ों वाली लड़की पर पड़ी जो मसासा उसको देखकर स्टार्टिंग से मुस्कुरा रही थी। जबर वो भी मुस्कुरा दिया। उरहान समझ गया था कि जमीना अकेली नहीं आई। एक तरह से उसको सुकून सा महसूस हुआ कि जिस लड़की को वो पसंद करा था वो आजकल की लड़कियों की तरह नहीं। उसने मुस्कुराकर सर को हम किया था जिसके जवाब में जमीना आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। उरहान भाई ये मेरी दोस्त है पलवशा, मैंने सोचा मैं उसको भी साथ ले आऊं। भाई का लफ्ज एक बार फिर सुनकर उरहान के चेहरे के तासर बदले जो कि जमीना के साथ साथ पलवशा ने भी नोट किया। वालेकुम सलाम जी, बहुत अच्छा किया, तशरीफ रखे। उसने खुद पर कंट्रोल रख कर उनको बैठने की ऑफर की जिस पर वो दोनों बैठ गए। मैं आपको भाई कह सकती हूँ ना? इस अरसे में पलवशा ने पहली मरतबा उरहान को मुखातब किया। जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपसे मिलकर अच्छा लगा पलवशा। उरहान ने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उसको जवाब दिया जिस पर जमीना ने आंखें छोटी करके दोनों को देखा। विशा के भाई बोलने पर इतना खुश हुए हैं, उसके भाई बन सकते हैं पर मेरे नहीं, अजीब इंसान है, वो सोच कर रह गए। उसके बाद उरहान जमीना को यकसर फरमोश किया पलवशा से बातों में मगन हो गया। थोड़ी देर में तीनों की काफी भी आगे थी। लगता है आपकी दोस्त बहुत ही कम बातें करती है पलवशा, उरहान ने काफी का सिप लेते हुए पूछा और आंखें जमीना के चेहरे पर थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत ही बोलती है, दिमाग की दही बना देती है कभी कभी। जमीना ने पलवशा को घूरा जिस पर वो उरहान ने जानदार क्या का लगाया। अच्छा अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको बोलना भी ना आता हो। जमीना ने उसकी नजरों से घबराकर जल्दी से काफी खत्म की। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपनी एज ग्रुप के लोगों से बातें करती हूँ ज्यादातर। थैंक यू सो मच फिर से उरहान भाई, अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। वो काफी के पैसे रखकर फौरन पलवशा का हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी। जमीना साहिबा ये काफी मेरी तरफ से थी, प्राय मेहरबानी ये पैसे उठा ले वरना फिर ना चाहते हुए भी आपको मेरे साथ आना होगा काफी पीने। और हान उसकी इस तरह की बदतमीजी पर सही लफ्जों में गुस्से से खुल गया था। उसने दबी आवाज में जमीना से कहा, मीने मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज पाई। पलवशे वहां से फौरन निकल गए थे जबकि जमीना को नहीं समझ आया था कि अब वो क्या करे। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है मैं पैसे वापस रख लेती हूँ। उसने पैसे वापस हैंड बैग में डाल दिए थे जबकि उरहान थोड़ा सा आगे टेबल की तरफ हुआ जिसकी वजह से जमीना उसके दरमियान फासला कम हो गया था और जमीना हैरत से आंखें खोले उसको देख रही थी जबकि उरहान भी उसी की आंखों में झांक रहा था। ओके तो ये बात वाजिया हो गई कि अपना चाहते हुए भी यहाँ आई थी। खैर कोई बात नहीं, आप ठीक है अपनी जगह, आपसे ज्यादा बात ही ना हो सकी इसलिए अभी कह रहा हूँ कि पिंक ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी आपसे, अल्लाह हाफिज। वो एक आहरी भरपूर निगाह पर डालकर कैफे से बाहर निकल गया था जबकि जमीना कुछ हैरान और अजीब सी कैफियत में अपनी कार की जानब चल दी थी जबकि पलवशा ड्राइवर के हमरा उसका इंतजार कर रहे थे। हाल मैं आप दोनों को बहुत ही मिस करूंगी मामा बाबा। वो आंखों में आंसू लिए हुए उनके गले लगी हुई थी। अरे बस बेकार दो रोतू लड़की, अंकल आंटी उम्र पर जा रहे हैं, एक महीने बाद वापस लौट आएंगे, इतने रोने की क्या जरूरत है। पलवशा ने उसका मजाक उड़ाया जिस पर जरमीना ने उसका गुड़का देखा। मैं रो नहीं रही, तुम ज्यादा अवर ना हो पीछा। पलवशा ने मुंह बनाया था और उसको कॉपी किया था जिस पर जरमीना हैदर साहब जहरा बेगम के बाजू में से निकलकर उसको मारने बढ़ी। जहरा बेगम ने दोनों का बीच बचाव करवाया था जबकि हैदर साहब पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरे अरे बस लड़कियों, यहाँ नहीं लड़ो, घर जाकर जाकर यहाँ से शुरू करना। जोरा बेगम ने दोनों को मुस्कुराते हुए तंबीह की थी जिस पर दोनों एक दूसरे से हटकर खड़ी हो गए थे। चलो हमारी अनाउंसमेंट हो गई है, मीने अपनी दादी और दादा का ख्याल रखना, विशा आप मीने का ख्याल रखें ठीक है, मेरे माँ बाप तुम्हारे हवाले मीने। चलो जोरा बेगम फ्लैट टेक ऑफ करने वाली थी। ओके बाबा मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी और दादा दादी का खुद से भी ज्यादा। जी अंकल आप टेंशन ही ना ले, मैं अपनी प्यारी सी दोस्त का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। शाबाश, मुझे तुम दोनों से इसी की उम्मीद है। उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा और अलविदाई कलमात अदा करके जोहरा बेगम का हाथ थाम कर कस्टमर की तरफ चल दिया जबकि पीछे खड़ी हुई जरमीना पलवशा के कंधों से लगे हुए आंसू बाहर थी। आंखें तो पलवशा के भी भीग गए थे। अच्छा बस मीने, चलो दादा दादी इंतजार कर रहे होंगे हमारा, कम ऑन।
बलोचा ने उसके चेहरे पर आए हुए आंसू हाथ की उंगलियों से साफ किए और फिर वो दोनों एयरपोर्ट के लिए उससे बाहर निकल गए। और इस वक्त इब्तिसाम के साथ एक मुकामी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ लंच ब्रेक गुजार रहा था। हाँ, तो पूरी बात बताओ, कब मिले हो भाभी से? इब्तिसाम ने चाय का घूंट पड़ा और नजरें उसके बेतासर चेहरे पर थी। 2 हफ्ते हो गए हैं। और सीधा होकर बैठा और माथे पर आए हुए बालों को पीछे से हाथ से पीछे किया। अच्छा, और अब क्या इरादा है? इब्तिसाम अपनी नेचर के बहलाव काफी संजीदा था क्योंकि वो मामले की नजाकत को जानता था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। उससे मेरी 2 दफा मुलाकात हुई है उस अरसे के बाद, और एक दफा उसकी आंखों में अपने लिए नफरत और फिर दूसरी दफा शदीद गुस्सा देखा है मैंने। तुम बताओ मैं क्या करूं इब्तिसाम? उसके बगैर मैं जी नहीं सकता यार। और ने अपना सर हाथों में थाम लिया था। इब्तिसाम को उसकी हालत देखकर बहुत ही तशवीश हुई। मेरे भाई, तू पिछले 3 साल से जी तो रहा है ना, छोड़ दो उसका पीछा और आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। ने सर उठाकर इब्तिसाम को देखा, आंखें लहू रंग हो रही। मैं जी नहीं रहा था, पिछले 3 साल से जिंदगी काट रहा हूँ इब्तिसाम। तुम कैसे कह सकती हो ये सब? तुम तो मेरे साथ है ना, एक एक लम्हे की एक एक पल से वाकफ हो तुम मेरे। फिर किस तरह से मैंने वो दिन गुजारे, फिर कैसे तुम ये बात मुझे कह सकते हो? उसका लहजा अब काफी तेज था। मैंने सब ये देखा, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि खुद को मजीद तकलीफ ना दो और छोड़ दो उसे। इब्तिसाम ने मुलहसाना मुस्कुरा दिया था। उसका काना थपाया था। और उसका हाथ झटक कर खड़ा हो गया। तुम आइंदा ऐसी कोई भी बात ना करना मुझसे। अगर ऐसे बेकार मशवरे देने हैं ना तो मिलना ही नहीं अब मुझसे। और टेबल से अपना सामान उठाकर बाहर निकल गया था, जबकि इब्तिसाम पुरसोच नजर से उसको जाता हुआ देखे गया था। रुकने का कोई भी फायदा ना था क्योंकि इस वक्त वो किसी की नहीं सुनने वाला था। रात का खाना विशा और जमीना और उसके दादा दादी के साथ खाकर अब घर वापस जा चुकी थी। और जमीना भी दादा दादी के रूम में जाने के बाद अपने कमरे में आ गई थी। वो भी बेड पर बैठी कि अपनी एस्ट्रोलॉजी का जर्नल बना रही थी कि उसके पीछे वाला लॉन जिसके ऊपर उसके रूम का टेरेस भी था, वहां से किसी के कूदने की आवाज आई। वो फौरन जर्नल को बंद करके अलर्ट हुई और टेरेस की जानब बढ़ी। हल्के से उसने शीशे का दरवाजा खोला और टेरेस में कदम रखा। उसको सर्दी अपनी हड्डियों में घुसती हुई महसूस हुई। फिर भी वो रेलिंग की जानब बढ़ी और नीचे झुककर कुछ देखने की कोशिश की, मगर उसको कुछ भी नजर न आया। वो वापस कमरे की जानब जाने ही लगी थी कि उसको नीचे वाले लान का गेट खुलने की आवाज आई और उसने फौरन आगे कदम बढ़ाए और नीचे झुक कर देखा, जहाँ उसको 2 मर्दाना साया से नजर आया। ये मंजर देखकर उसे खौफ महसूस हुआ था। वो फौरन अपने रूम की तरफ आ गई। मोबाइल उठाकर गूगल से अपने जोन के पुलिस कंप्लेंट नंबर को सर्च किया और मिलते ही कॉल मिला दिया। 2 बार की कोशिश के बाद कॉल पिक कर ली गई थी। हेलो, मैं जरमीना हैदर और कज़ई बात कर रही हूँ। मैं इस वक्त अपने घर में मौजूद हूँ। अपने दादा दादी के साथ हमारे घर में चोर घुस आए हैं, प्लीज हमारी मदद करें। उसे फौरन घबराई हुई आवाज में पूरी बात कांस्टेबल को बता दिया। देखें बीबी, परेशानी की बात नहीं है, हम आपके एड्रेस पर 20 मिनट में पहुंच रहे हैं, जब तक आप सेफ रहने की कोशिश करें। उसने ओके कहकर कॉल काटती और मोबाइल साइलेंट करके नाइट ड्रेस के ट्राउजर की जेब में डाला। फिर बैग की तरफ बढ़ गई। अपना डिसेक्शन बॉक्स खोलकर उसने सबसे तेज धार स्कैलपेल निकाला और सीधा हाथ में पकड़ा और दरवाजा खोलकर नीचे की तरफ बढ़ के जहाँ पर उसके दादा और दादी का रूम था। जैसे ही वो नीचे आई, उसको राहदारी के दाईं तरफ किसी का साया सा नजर आया। वो फौरन हल्के कदम उठाती हुई उसकी जानिब बढ़ी। शायद सामने खड़े इंसान को पीछे किसी की मौजूदगी की खबर हो गई थी, इसी वजह से वो पीछे मुड़ा। वो एक 12 से 19 साल की उम्र तक का कमजोर सा लड़का था, जिसका कद काफी लंबा था। जमीना को उसकी हालत देखकर थोड़ा सा सुकून हुआ कि वो तो आराम से उसको ठिकाने लगा देती है। कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ? जरमीना ने हल्की मगर रोबदार आवाज में पूछा। लड़का थोड़ा सा घबरा गया था। चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ, ज्यादा बातें ना बनाओ, मजीद कोई भी आवाज निकाल तो काट दूंगा। वो सफाकी से बोलता हुआ उस तक पहुंचा ही था कि जरमीना ने दाएं हाथ में मौजूद स्कैपल उसके कांधे पर मारा, जिससे उसकी कमीज फाट गई थी और जहां वार किया था ना, उस हिस्से से खून निकलने लगा। वो कराका मजीद गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, अभी बताता हूँ। उसके बाल पकड़ने लगा था कि अब जरमीना ने एक लात उसके पेट में रसीद की। वो जैसे वो पेट पकड़े नीचे झुका, जरमीना ने उसकी गर्दन से थोड़े नीचे स्कैपर से वार किया और अब दर्दनाक आवाजों में चीख रहा था। जमीन पर पड़ा। जरमीना उसको वहीं पर छोड़कर अपने दादा दादी के कमरे जाने पड़े, जो खुद शोर शराबे से उठकर बाहर आ गए थे। अब दोनों फौरन अंदर चले। कमरे में 2 चोर घर में घुस आए हैं। एक को मैंने जख्मी कर दिया है, लेकिन एक अब भी बिल्कुल सही सलामत है। प्लीज अंदर चलें। उसे दोनों को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ी, मगर देर हो चुकी थी। इस डाकू का साथी, जो कि तकरीबन 25 से 27 साल की उम्र का लड़का था, उसने जरमीना को बालों से पकड़कर दबोचा। जरमीना इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी, इस वजह से उस लड़के की जन्म खींचती चली गई। छोड़ो मुझे, वो मसला से चीख रही थी और दर्द से अपने हाथ पांव भी चला रहे थे। उस डाकू ने जरमीना के बालों पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी। चुप,
بالکل چپ، زیادہ ہاتھ پیر چلائے نا تو اب بھی تیری جان لے لوں گا۔ اس لڑکے نے زمینہ کے بال چھوڑے اور اب اس کو کان سے دبوچ لیا تھا۔ چھوڑو، ادھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھٹیا حرکت کرنے کی؟ اظہار صاحب آگے بڑھے جبکہ پیچھے کھڑی بھی حاضرہ بیگم خوف کے زیر اثر یہ قیامت خیز منظر دیکھے تھے۔ آگے نہیں بڑھنا انکل، ورنہ تمہاری یہ لڑکی نہ کاٹ ڈالوں گا اس کو ایک منٹ بھی دیر کیے بغیر۔ اس ڈاکو نے تیز دھار چاقو سے مینا کے گردن کی جانب کیا۔ تمہیں جو چاہیے سب لے لو پر اس کو چھوڑ دو، اظہار صاحب نے آہستہ آواز میں اس سے کہا اور قدم اب اس کی جانب تھے۔ اس لڑکے نے اس کی چال سمجھ لی اور ایک زور کا دھکا دیا۔ اظہار صاحب کو وہ زمین پر گرے اور گرتے ہوئے ان کا سر ٹیبل کے کونے سے جا لگا جس کے سبب سر سے خون نکلنے لگا۔ بول رہا تھا نا کہ قریب مت آنا، سمجھ نہیں آتی اب مر، اس لڑکے نے صفاقے سے بولا جبکہ زرمینہ پہلے اپنے دادا کے سر سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر جیسے تیسے اس کی جیب سے نکلی اور اظہار صاحب کی طرف بھاگی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایسے کسی بزرگ انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ روتی بھی اپنے دادا کے سر سے نکلتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش میں تھی۔ حاضرہ بیگم اس ہولناک مرد کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی جبکہ وہ لڑکا اب ناپاک نظر سے زرمینہ کے خوبصورت سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے لڑکی تم ہو بہت ہی خوبصورت اور بہادر بھی، ایسی لڑکیاں بہت ہی پسند ہیں مجھے۔ وہ گندی نظر سے اس کو گھورتا ہوا آگے بڑھا۔